नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपकी हेल्थ, आपकी फिनेंस, आपकी जॉब, आपकी लव लाइफ, आपकी सिंगल लाइफ और जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या आ रहा है। बाद में लेंगे गाइडेंस कार्ड। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये रीडिंग होगी 15 से लेके 21 फरवरी तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, ये आपको पता ही है। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और आप लोगों से हमेशा की तरह मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लियो, आपकी हेल्थ, द एम्प्रेस का कार्ड आया है। आपका हेल्थ जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। मुझे लगता है आप पैसों को लेके अगर परेशान थे, अगर आपका कोई पुराना कुछ काम रुका हुआ था तो वो सारे काम हो जाएंगे। आप खुश रहोगे, आपके पास स्टेबिलिटी रहेगी, आप इतना अच्छा महसूस करोगे। आप दिखावे के लिए तो आपके पास सब कुछ रहेगा। वैसे भी लियो कोई पैसा लेके ही जन्म लेते हैं, मतलब अगर ना भी हो तो भी उसके पास लियो अगर इत्तू सी भी होते हैं, छोटे लियो भी होते हैं तो भी उनके पास पैसा तो होता ही है। तो इन दिनों आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। आप खुश रहोगे, सजोगे, संवारोगे, खुद को तैयार करोगे, खुद को अट्रैक्टिव बनाओगे। जो आपने मेहनत की थी उसके परिणाम आपको मिलेंगे। तो आपका मेंटल हेल्थ तो बहुत ही अच्छा रहेगा और फिजिकल हेल्थ भी बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको देख के लोग थोड़ा परेशान हो सकते हैं, बाप रे ये इतना खुश है कैसे है, लेकिन आप जो हो अपने स्टाइल में मजे में रहोगे। और पैसों को लेके आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत हो सकता है, कहीं से थोड़ा पैसा आपके हाथ आ सकता है। अब देखते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा। मैंने तो हेल्थ में ही बता दिया। हाँ, द मैजिशियन का कार्ड आया है, मुझे लग ही रहा था। फिनेंशियल स्टेटस भी आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। आप जो चाहो कर सकते हो, जहाँ चाहो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपके पास सारी इम्यूनिटी रहेगी और गॉड की ब्लेसिंग्स भी रहेगी। आप जो चाहो इन दिनों कर सकते हो। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो कर सकते हो, कहीं से पैसा अगर आपने लगाया था वहाँ से पैसा आ सकता है। जैसे कि आपके हाथ में एक जादू की छड़ी लग जाएगा। आपको लगेगा अभी मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। एक अनोखा पावर आप में आ जाएगा। पैसों को लेके आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना पैसा आपके पास था वो तो रहेगा ही, और मुझे लगता है बढ़ोतरी भी हो सकता है। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आप जो चाहो कर सकते हो। अब देखते हैं जो स्टूडेंट हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके क्या होंगे, उनके साथ क्या होगा, वो क्या सोच रहे हैं इन दिनों स्टूडेंट्स जो है। जो स्टूडेंट्स है 10 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। मुझे लगता है आपको थोड़ा परेशान होना पड़ेगा, थोड़ी परेशानी रहेगी। अगर आप किसी चीज़ की इंतज़ार कर रहे थे, अगर आप किसी के साथ स्टूडेंट, मतलब मैंने पहले ही कहा है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो जॉब भी करते हैं, जो हायर स्टडी के लिए सोच रहे हैं, तो जो स्टूडेंट ये रीडिंग देख रहा है, मुझे लगता है कोई आपको धोखा दे सकता है जहाँ से आपने सोचा भी नहीं था। अगर आप किसी बेटर ऑप्शन की तरफ सोच रहे थे, हो सकता है वहाँ से कोई कॉल नहीं आया, या फिर अगर आप पढ़ते पढ़ते कहीं से जॉब की तैयारी कर रहे थे तो वहाँ से आपको थोड़ा निराश होनी पड़ेगी। तो जो स्टूडेंट है उनको धोखे की चांसेस है। हो सकता है आपकी कोई दोस्त आपको धोखा दे जाए। वो अगर आप किसी बेटर ऑप्शन की तरफ देख रहे थे, वो ऑप्शन वो खुद की जो उनकी तरफ कर ले, या फिर वो उसको उसकी पता अगर उसको उनको होगा तो वो आपको नहीं बता सकते। तो तरह तरह की चीज़ें हो सकते हैं। थोड़ा सावधानी से रहिएगा, थोड़ा सावधान रहिएगा। हो सकता है कोई आपको आपके पीठ पीछे आपका बुराई कर रहा है,
तो जो स्टूडेंट है उनको धोखे मिलने की चांसेस है, कोई आपको धोखा दे सकता है, तो आप थोड़ा सावधान रहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी धोखे में हो, आपको लग रहा है कि ये मुझे मिल जाएगा, ये मेरे लिए सही है, ये स्कूल हो, कॉलेज हो, तो सावधानी से अपने आप को रखिए, सोच को पाक रखिए और बहुत अच्छे से चारों तरफ देख के लोगों के साथ जुड़े रहना, ताकि कोई आपको धोखा नहीं दे पाए। धोखा मिलने की चांसेस है, हो सकता है। अब देखते हैं जो जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। मुझे लगता है जो जॉब करते हैं उनके जो जॉब पहले से करते हैं उनको थोड़ा पैसों की प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर जो जॉब जिनके पास जॉब नहीं है उनके पास तो पैसों की प्रॉब्लम होगी ही होगी। अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब नहीं मिल रहा है, तो नई शुरुआत तो कुछ होगी, हो सकता है, लेकिन कुछ पैसों को लेके कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है जितना आपने सोचा था इस जॉब में उतना आपको नहीं मिल रहा है, या फिर आप जहाँ जॉब कर रहे हो आपकी सैलरी ठीक से नहीं आ रहा है, तो इन दिनों थोड़ी पैसों को लेके आपको परेशानी हो सकती है। आपको पैसे सेविंग्स करना चाहिए, बचाना चाहिए। और अगर आप पुरानी किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हो, पुरानी किसी बात को जहाँ जॉब कर रहे हो, तो भी आपको थोड़ा परेशानी हो सकता है आपको किसी ने कुछ कह दिया था, आप उस बात को अभी तक अपने सीने में लगा बैठे हुए हो, तो भी आपको परेशानी हो सकता है जहाँ जॉब कर रहे हो। और जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ अगर सैलरी का कोई प्रॉब्लम है, तो आपको सही वक्त पर सैलरी नहीं मिल रहा है, तो ऐसा कुछ भी आपके साथ हो सकता है। पैसों को लेके कोई प्रॉब्लम हो भी सकता है किसी किसी के लिए, इसीलिए आप पैसों को सेविंग्स कीजिए, पैसों को सावधानी से खर्च कीजिए। ऐसा ना हो कि आपने अभी सब कुछ खर्च कर दिया और बाद में आपको पछताना पड़े। जहाँ आप जॉब कर रहे हो वहाँ आपको पैसों की परेशानी हो सकता है आप जितना चाह रहे हो वो लोग उतना आपको नहीं देंगे इन दिनों। अब देखते हैं जो बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो बिजनेस करते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए ये पेंटिकल्स का ही कार्ड है। जो बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा वक्त है, बहुत ही अच्छा समय आपके पास है। आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, आप बिजनेस को बहुत अच्छे से संभालोगे। जैसे एक क्वीन या किंग अपनी राज्य को संभालता है, उसी तरह से आप अपनी बिजनेस को संभालोगे। आप मेहनत करोगे, मेहनत से आपको अपनी बिजनेस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आप बहुत ही समझदारी से, बहुत ही सच्चाई से और बहुत ईमानदारी से आप अपना काम करोगे। इसीलिए बिजनेस में आपको मेहनत का जो परिणाम है वो तो मिलेगा। आप पैसों के मामले में मुझे लगता है पैसे को आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल करोगे, सहेज के खर्च करोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे। पूरे बिजनेस को आप अपने या फिर पूरे इंस्टीट्यूट को आप अपने कंट्रोल में रखोगे, पॉजिटिवली चलाओगे, तो बिजनेस को लेके भी कोई परेशान होने की बात नहीं है। बिजनेस में जितना आप मेहनत कर रहे हो उसका जितना ज़्यादा परिणाम हो सके आपको मिल सकता है इन दिनों। अब देखते हैं जो सिंगल्स है। जो सिंगल्स है उनके लिए क्या आता है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। मुझे लगता है जो सिंगल है बहुत दिनों से अगर परेशान थे, दुखी थे, तो दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पुराने रिश्ते में थे तो उसमें नई शुरुआत हो सकता है, या फिर आप किसी के साथ रिश्ते में जा सकते हो। तो जो सिंगल है उनके लाइफ में बहुत दिनों के बाद, आप अगर बहुत दिनों से परेशान थे, रात रात भर जाग रहे थे, सो नहीं पा रहे थे, तो बहुत दिनों बाद आपकी लाइफ में कोई नया चीज़ कुछ घटने जा रहा है, कुछ परिवर्तन आ रहा है। हो सकता है कोई आपके साथ थोड़ा बातचीत कर ले, तो आपकी लाइफ में प्यार को लेके मुझे लगता है थोड़ी नई शुरुआत होने जा रहा है। अब देखते हैं जो रिश्ते में है। जो रिश्ते में उनके लिए आया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड।
जो रिश्ते में है वो थोड़ा कॉन्फ्यूज रहेंगे, वो थोड़ा परेशान रहेंगे, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका जो डिसीजन है वो ले नहीं पाएगा। उनको लगेगा इतने सारा ऑप्शन तो मेरे पास है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसी कारण वो थोड़ा पजल रहेगा, थोड़ा कॉन्फ्यूज रहेगा। अच्छा बुरा सब कुछ है उनके पास नॉलेज भी है, लेकिन फिर भी वो कॉन्फ्यूजन में रहेगा क्योंकि उनके पास ऑप्शन ज़्यादा रहेगा। इसीलिए हो सकता है उन्होंने कोई डिसीजन ले भी सकता है, नहीं भी सकता है, जैसे हैं वैसे रह सकते हैं। प्यार के मामले में जो रिश्ते में है, उनके पास जो रिश्ता है उनके अलावा भी उनके पास और भी रिश्ते हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए वो थोड़ा कॉन्फ्यूज रहेंगे, उनको लगेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये उनको थोड़ा परेशान कर सकता है। अब देखते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, इन दिनों आपको क्या करना चाहिए लियो यानी सिंह राशि। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आप इन दिनों बहुत ज़्यादा जोश में रहोगे, जल्दबाजी में रहोगे, तो कोई भी काम करने से पहले थोड़ा ठहराव लाइए अपने अंदर। जल्दबाजी में कोई भी काम मत कीजिए। हो सकता है आपने अगर जल्दबाजी में अभी कुछ कर लिया तो बाद में वो अगर नहीं रुके नहीं ठहरे तो आपको परेशानी हो सकता है। इसीलिए जोश में तो हो आप जो चाहो कर सकते हो, लेकिन थोड़ा समझदारी से कीजिए, रुक के कीजिए, सोच के कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। अगर आपको किसी के साथ आपने कभी किसी के साथ अन्याय किया था तो अभी आपको न्याय करना चाहिए उनके साथ, या फिर आपको कोई अच्छा जस्टिस मिलने वाला है। पूरा काम पूरा जो मैंने रीडिंग किया है उसमें आपको परेशान होने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप जल्दबाजी में कुछ कर रहे हो, जल्दी जल्दी अगर कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए यूनिवर्स जी की तरफ से ये गाइडेंस रहेगी कि थोड़ा सोच समझ के रुक के जो भी करना है थोड़ा समझ के करिएगा, जल्दी मत कीजिएगा, सोच समझ के कीजिएगा। सोच समझ के लिया हुआ डिसीजन हमेशा सही होता है। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिवली काम कीजिए, पॉजिटिव सोचिए और लोगों में पॉजिटिव वाइब्रेशन भी आप दीजिए, ताकि आपकी आपकी वजह से लोगों में एक अच्छा माहौल क्रिएट हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।